हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल। फॉरेक्स फीवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जो है वो वीकली एनालिसिस करने वाले हैं 5 पेयर्स के गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूरो यूएसडी और यूरो एयूडी को भी हम इंक्लूड करेंगे और इसके अंदर हम जीबीपी यूएसडी को भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इनके अंदर ट्रेड्स जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं इन 5-6 पेयर्स की ट्रेड जो देता हूँ और उन पेयर्स की भी देता हूँ वीकली प्रेडिक्शन, जिसमें मुझे लग रहा होता है कि कुछ अभी इसके अंदर ट्रेड आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पेयर का चाह रहे हैं तो आप तब भी मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम अभी पिछली ट्रेड्स की जो प्रेडिक्शन की थी उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे एनालिसिस कितने स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उससे पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पर मैं स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, आपके साथ वीकली फोरकास्ट करता रहता हूँ, आपके साथ लाइव सेशंस करता रहता हूँ जिसके अंदर आपको कुछ ट्रेड्स मिलती हैं करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल यूज़ करना चाहते हैं तो आप फॉरेक्स फीवर 11 जिसके अंदर फ्री सिग्नल दिए जाते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो अमजद सुहेल को डायरेक्ट आप करें। इंस्टाग्राम पे अमजद सुहेल एफएक्स के नाम से मैं मौजूद हूँ। और इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो के लेना चाहते हैं सिग्नल तो ये क्रिप्टो शज़ैम मेरा चैनल है। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको क्रिप्टो शज़ैम के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शन मिलेंगी जो कि आलमोस्ट मेरी डायरेक्शन में जाती हैं। तो यहाँ पर भी हम लाइव सेशन करने की कोशिश करते हैं और अच्छे अच्छे सिग्नल के ज़रिए आप बहुत सारा पैसा जो है कमा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम चलते हैं और अपनी प्रेडिक्शन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम अभी कैसे इससे पैसा कमाएं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि हमने जीबीपी एयूडी की हमने शॉर्ट ट्रेड दी थी। तो ये देखें, अब मेरे जो है इंस्टाग्राम चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ट्रेड वहाँ पर अब मिलेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें या मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लें तो वहाँ पर ये आपको ट्रेड्स या सिग्नल्स चार्ट के साथ आपको मिलते रहते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर जो है मैंने जीबीपी एयूडी की ट्रेड दी थी और देखें इसने बड़ा ज़बरदस्त इसने हमारा जो है वो टीपी हिट कर दिया हुआ है। और इसके बाद जीबीपी एयूडी का M30 की बेस पर हमने एनालिसिस किए थे और ये देखें यहाँ पर भी इसने बिल्कुल जो है वो हमारा टीपी हिट कर दिया हुआ है। इसके बाद यूएसडी जेपीवाई, ये देखें यहाँ पर मैंने इसको ये प्रिडिक्ट किया था यूएसडी जेपीवाई को कि भाई ये यूएसडी जेपीवाई डेली का ओपन हो गया, मुझे चाहिए H4 का। ये देखें यूएसडी जेपीवाई H4 में मैंने बोला था कि भाई ये वाला चार्ट अभी ये फार्मूला कैंडल्स बना रहा है, रेजिस्टेंस पे है, ब्रेकआउट और रीटेस्ट की स्ट्रेटेजी इसने कर दिया तो अभी ये नीचे की तरफ आएगा कम से कम 137-46 की तरफ। तो ये देखें यहाँ पर इसने जो है वो अपना हमारा तकरीबन हमारी डायरेक्शन में जा रहा है और इसके बाद ये मज़ीद अभी नीचे की तरफ चला जाना है। मतलब ये कि हमारी डायरेक्शन ठीक है। ये कम से कम को 200 पिप की ट्रेड थी, अगर आप इसको फॉलो करते तो आपको और भी बहुत ज़्यादा मिलता था क्योंकि यहाँ पर इंडिकेशन पे इंडिकेशन ये दे रहा था कि मार्केट ने नीचे गिर जाना है। और यूएसडी डेली ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने जब पिछले वीकली एनालिसिस किए थे तो आपको बताया था कि ये यहाँ से नीचे गिर जाएगी और ये देखें यहाँ पर ये देखें बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मारा जा रही है। मेरा 132.15 का टीपीआर लॉन्ग टर्म में मैं इसको होल्ड करूँगा अपनी इक्विटी के मुताबिक और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो चलिए चलते हैं, अभी हम कोशिश करते हैं कि गोल्ड वीकली फोरकास्ट उर्दू में करने की कोशिश करते हैं और हम देखेंगे कि अभी इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखें इसने ऑफ कोर्स ये इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया है। यहाँ पर पिछले वीक में मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगी और अगर आप मेरा पिछला जो है वो वीकली जो चार्ट निकाल के देखें जो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है तो मैंने डायरेक्ट बोला था कि यहाँ पे आपको बाय नहीं करना, होल्ड करना है कम से कम जो है वो इस एरिया तक। तो देखें डायरेक्ट मार्केट जो है वो उसी डायरेक्शन में गई है कि कम से कम 13:30 तक इसने आना था और वो आ चुका और लॉन्ग टर्म में मैं इसको 17:05 तक देख रहा हूँ। अब क्या है, अब सिनेरियो ये है कि H4 के अंदर तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस चीज़ की तरफ इंडिकेशन कर रही हैं कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे गिर जाएगी। रुके मैं ज़रा अपना पेन जो है वो ऑन कर लूँ ताकि जो है वो समझने में आसानी रहे। यहाँ पर जो है कुछ जो है वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से अभी नीचे गिरने वाली है कम से कम जो है वो इस लेवल तक, क्योंकि ये मैं इसको एक सपोर्ट इसके नीचे ये वाला है। और दूसरा जो है एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो यहाँ तक एक मूव दे और उसके बाद फिर दोबारा इस एरिया में आए। ये है एक शॉर्ट टर्म की पॉसिबिलिटी जो कि मुझे लगता है कि मतलब इम्पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि यहाँ पर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया हुआ है सपोर्ट के ऊपर, और लाजम इसको ये रीटेस्ट करने के लिए आएगा। ये H4 का चार्ट है, तो H4 में ये एक तगड़ी ट्रेड जो है वो दे सकता है। लेकिन D1 में कुछ ऐसा सिनेरियो हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मार्केट नीचे आ रही है नो सप्लाई देते हुए। यहाँ पर ये देखें, ये वाली जो बार है एक्चुअली ये नो सप्लाई की बार है, अगर आप VSA को जानते हैं तो। उसके बाद इसने एक शेकआउट दे दिया हुआ है और इसने इसको ब्रेकआउट भी कर दिया। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर इसने कोई बड़े वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन ना दी तो कम अज़ कम मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एक कन्वर्जेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। और हालांकि सब अभी तकरीबन सेल में ही होंगे, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कन्वर्जेंस क्रिएट करेगा, कम अज़ कम ये यहाँ तक आ जाए या एटलीस्ट यहाँ तक ही आ जाए, ठीक है। यहाँ पर आने तक ये क्या करेगा कि इसने RSA लेवल थोड़ा सा ऊपर निकल जाना है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इस तरह एक मूव देने के बाद, ठीक है, तो RSA लेवल भी नीचे की तरफ आ जाएगा और मार्केट भी यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाएगी। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक हो गया। एक पॉसिबिलिटी ये है, तो गोल्ड के अंदर आपको अभी रहना सेल ही है, क्योंकि गोल्ड लॉन्ग टर्म में अभी हम देखेंगे कि क्या मामला है। लेकिन फ़िलहाल गोल्ड जो है वो आपको ये RSA लेवल चाहे एक डाइवर्जेंस क्रिएट करके नीचे को ले आए या यहाँ से नीचे गिर जाए और इसके बाद जो है वो ऊपर की तरफ जाए, लेकिन हमारा पिछला जो है प्रेडिक्शन वो पूरी हो चुकी है। अब आते हैं हम GBP USD में वीकली फोरकास्ट उर्दू में अगर हम बात करें या वीकली फॉरेक्स वीकली एनालिसिस उर्दू में बात करें तो GBP USD जो है अभी एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है। नो डाउट अगर हम इसको देखेंगे तो ये एक बुल रन में भी चल रहा है और एक बुलिश पैटर्न जो इसने कंटिन्यू किया हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद फिर दोबारा हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या मामला जो है आगे क्रिएट करता है। ये जहाँ पर मैंने अपना ट्रेड का TP लगाया, तो मैं इसको क्लोज करने वाला था, ये एक स्कैल्प ट्रेड थी, लेकिन मैंने इसको होल्ड किया और आई होप सो कि जब ये खुलेगी तो मेरा स्टॉप हिट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे भी लग रहा है कि मार्केट का मूड जो है वो ये चीज़ क्रिएट करके नीचे को आने का, क्योंकि मार्केट कभी भी सीधी नीचे नहीं आती, मार्केट हमेशा एक डायगोनल बना के फिर नीचे आती है। और जहाँ तक देखेंगे कि मार्केट नीचे आ रही है, RSA लेवल भी मुसलसल नीचे आ रहा है और लेवल 50 को इसने टच भी कर दिया, जो कि इंडिकेशन होती है कि भाई मार्केट का जितनी नीचे आए RSI जितना नीचे आया मार्केट उतनी नीचे नहीं आई है, तो जो इस चीज़ को इंडिकेशन करे कि शायद अभी मार्केट का नीचे जाने का मूड नहीं है। तो GBP USD में आपको फौरी सेल नहीं करना, ये स्कैल्प ट्रेड थी जो कि देखें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन भी हुई है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ एक स्पाइक दे के नीचे आएगी, तो ये चीज़ आपने अपने जहन में अभी बिठा के रखनी है। तो AUD USD के बारे में भी मैं श्योर था कि मार्केट यहाँ पर थी जब मैंने पिछली वीक में प्रिडिक्शन की, तो देखें एग्जैक्ट हमारी ये सपोर्ट लेवल पे आई है, थोड़ा सा ऊपर ये रिजेक्ट इसने करके फिर दोबारा ऊपर निकल गई है। लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अभी यहाँ पर अगर इसने बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें शो ना कि बहुत ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम शो ना किया तो इसके ऊपर की मूव जब मुश्किल लग रहा है। मैक्सिमम अगर इसने छलांग लगा भी दी तो ये यहाँ तक लगाएगा, लेकिन इस एरिया को एक बार इसने लाजम टच करना है और उसके बाद जो है ये ऊपर की तरफ निकलेगा। ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद ऐसी मूव दे, क्योंकि H4 के अंदर अभी मुझे लग रहा है कि जो शॉर्ट टर्म कैंडल्स हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट अभी नीचे की तरफ जाएगी। तो उसके बाद USD JPY डेली में ऑफ कोर्स मैं अभी यहाँ पर इसको मैं सैली देख रहा हूँ। USD JPY अभी जैसे चल रहा है इसको चलने दे, पिछली वीक का हमने इसको पकड़ा हुआ है और हम इसको मज़ीद होल्ड करेंगे। अभी हम देखेंगे कि इस वीक में ये क्या मूव देता है, क्योंकि अभी अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है, तो पॉसिबल है कि ये इस तरह की कोई मूव दे, इधर कोई ड्रामा करे। तो जैसे ही अपना कोई ड्रामा एंड करता है तो उसके बाद हम इसको देखेंगे कि नेक्स्ट जो है इसका क्या इरादा बन सकता है। क्योंकि मैं ये देखूं तो आलमोस्ट जो अपनी एक रेजिस्टेंस लेवल जो इसकी आर्जी थी इसने उसको ब्रेक कर दिया है और अब उसको रीटेस्ट करके दोबारा ये नीचे की तरफ जाएगा। मुझे लगता है कि अभी ये मुश्किल है कि ये थोड़ा बहुत रीट्रेस करे, लेकिन ये मार्केट है, ये कुछ भी कर सकती है। लॉन्ग टर्म में हम इसको डाउन ही देख रहे हैं। यूरो USD में भी मैं इसको डाउन ही देख रहा हूँ, यूरो USD, क्योंकि यूरो में मुझे इतना अभी दम नहीं लग रहा। हाँ, पॉसिबल है कि यूरो नीचे जाए। टेक्निकली तौर पर देखें तो शूटिंग स्टार है और हैंगिंग मैन बना हुआ है और इसके बाद जो है यहाँ पे शूटिंग स्टार है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना है।
तो ये चीज़ें सारी इंडिकेट कर रही हैं कि मार्केट अभी नीचे जाने वाली है। H4 में अगर हम देखें तो H4 में शॉर्ट टर्म ट्रेड भी ये देखें, ये इंगल्फ किया हुआ है, इसने इंगल्फ किया हुआ है। ये भी तकरीबन जो है अभी ये इवनिंग स्टार बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है, एक शूटिंग स्टार बना हुआ है। तो इन और ये बना भी रेजिस्टेंस के पास है। तो मार्केट जब रिजेक्ट हो के इसके अंदर रेंज करती है रेजिस्टेंस पे, तो इसका मतलब ये होता है कि मार्केट अभी नीचे की तरफ आने वाली है। तो आपको इसमें भी थोड़ा सा देखना है। यूरो एयूडी की बात करें तो भाई यूरो एयूडी में मैं सेल रही हूँ। यहाँ पर इतनी इंडिकेशंस हैं इस जगह पे कि मैं इसको सेल ही देख रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये हमारा टीपी जो है वो लाजम हिट करेगा और इसके बाद अगला जो है वो काम करेगा। इसका जो है वो डायगोनल बनाने वाला काम भी पॉसिबल है, क्योंकि ये मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये अग्रेसिवली इसने नीचे आ जाना है, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर जा रही है, मार्केट वॉल्यूम ख़त्म है, ठीक है, नीचे आ रही है मार्केट, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसने इसको नीचे खींच के ले आना है। तो आपको यूरो एयूडी में सेल ही रहना है। तो यहाँ पर जो था वो मैंने आपके साथ शेयर की ट्रेड्स जो मुझे अभी सूटेबल लग रही थी। गोल्ड में मैं इसको नीचे देख रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया आपने उसको करना है। तो इस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बहुत सारे इंडिकेटर जो हैं वो स्ट्रेटजीज जो है स्कैल्पिंग की वो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, जो कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर पेड दी जाती हैं। तो वो मैं आपको बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को देखिएगा और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में ये चैनल आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।